हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जियो एक्सटेंडर 6 मैश वाईफाई सिस्टम के बारे में और साथ में जियो फाइबर के साथ जो राउटर मिलता है उसका रिव्यू दूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं जियो एक्सटेंडर 6 मैश वाईफाई सिस्टम होता क्या है। एक तरीके का रेंज एक्सटेंडर होता है, एक डिवाइस है जो इंटरनेट सिग्नल को बढ़ाने के लिए काम आता है या अपने आसपास के वाईफाई कवरेज को बढ़ाकर एक्सेस पॉइंट के रूप में काम करता है, जिससे इंटरनेट संपर्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब हम इसका रिव्यू कर लेते हैं एक बारी। एग्जैक्टली ये है क्या जियो एक्सटेंडर 6 मैश वाईफाई सिस्टम। तो ये है जियो का एक्सटेंडर 6 मैश वाईफाई सिस्टम। इस तरीके का दिखता है ये, ब्लूटूथ स्पीकर की तरह। और इसके बैक साइड में दो आप गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट दिख जाएंगे, एक यूएसबी पोर्ट और एक पावर पोर्ट। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। एक्सेप्शनल स्पीड मिल जाएगी इसमें आपको, कवरेज बहुत अच्छी होगी और स्टेबिलिटी अच्छी होगी इसकी। जितने भी डेड जोन्स होते हैं घर पे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ड्रॉप्ड कनेक्शंस नहीं होंगे और ना ही बफरिंग होगी इसको यूज़ करने के बाद। और नेक्स्ट जनरेशन वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी इसमें है और ये 4 गुना ज़्यादा नेटवर्क कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। ब्लेजिंग फास्ट स्पीड रहेगी इसकी 1 Gbps तक की वाईफाई पे। अगर आप जियो का 1 Gbps प्लान लेते हैं तो आपको स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी इसमें। तो ये अल्टीमेट होल होम मैश वाईफाई 6 सिस्टम है। इससे जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड रहेंगे इससे उसमें स्पीड बराबर की आएगी और वाईफाई की स्पीड एक्सटेंड होकर पूरे घर में कवरेज इसकी अच्छी जाएगी। लाइटनिंग फास्ट वाईफाई स्पीड है ऑन ऑल योर डिवाइसेस। 2 गीगाबिट पोर्ट्स मिल जाएंगे इसमें आपको फॉर फास्ट वायर्ड कनेक्शंस और यूनिक MU-MIMO टेक्नोलॉजी होगी। स्ट्रॉन्ग वाईफाई डिस्ट्रीब्यूट करती है सारे कनेक्टेड डिवाइसेस पर। तो वाईफाई डेटा रेट अगर हम देखें तो इसमें डुअल बैंड है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे 570 Mbps की स्पीड मिलेगी और 5 गीगाहर्ट्ज़ पे 4800 Mbps तक की स्पीड मिलेगी। तो पावरफुल क्वाड कोर लगा हुआ है इसमें और मेमोरी है इसकी रैम 128 MB NAND एंड 256 MB रैम। वाईफाई एंटेनाज इसमें इनबिल्ट होते हैं, अंदर बने होते हैं इंटरनल हाई पावर एम्पलीफायर्स के साथ। तो इसको अगर आप ऑर्डर करते हैं यहाँ jio.com से तो 3 से 5 बिजनेस डेज में आपको डिलीवर हो जाएगा ये प्रोडक्ट और इसका प्राइस है 9,999 रुपये। तो अब हम बात कर लेते हैं जियो फाइबर राउटर की, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कनेक्शन जब आप लेते हैं नया कनेक्शन तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं और कितने पैसे देने पड़ते हैं। इस तरीके का बॉक्स मिलता है आपको जियो वाईफाई जियो फाइबर अगर इंस्टॉल करवाते हैं अपने घर पे। तो इस बॉक्स को एक बार चेक कर लेते हैं, इस पर क्या क्या लिखा हुआ है। योर ब्रॉडबैंड गेटवे विद लव फ्रॉम जियो। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉट फॉर रिटेल सेल, आप खरीद नहीं सकते हैं। अगर आपको ये घर पे अपने जियो फाइबर वाईफाई लगवाना है तो आपको अपने घर के पास जियो स्टोर पे जाके बुक करवानी होगी ये चीज़, या फिर ऐप के थ्रू जियो ऐप माई जियो ऐप के थ्रू आप ये बुकिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक होम गेटवे मिलेगा जो कि जियो फाइबर है, एक QSG क्यू शेयरिंग ग्रुप और एक ईथरनेट केबल जो कि लैन केबल होती है और एक टेलीफोन केबल। सेटअप बॉक्स में आप एक लैंडलाइन फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री होती है और एक पावर अडेप्टर है और एक पैच कॉर्ड है। तो अब इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो एक तरीके ये डिवाइस नहीं है, इसके थ्रू वायर कनेक्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा वायर हो तो उलझे ना। जिन्होंने इंस्टॉल किया था मेरे घर पे उन्होंने डायरेक्ट लगा रखा है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तभी ये बॉक्स में ही रहने दिया। और ये केबल है, जब आप लैंडलाइन फ़ोन इसमें कनेक्ट करेंगे तो ये काम आएगा। और ये है ईथरनेट वायर, ये लैन वायर है, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा है और कुछ एक्सेसरीज़। तो ये है मैनुअल जियो फाइबर का, जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर फास्ट सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग द इंडिकेटर LEDs। ब्लू मतलब ऑन हो चुका है इंटरनेट, नेटवर्क डिसेबल्ड है। ब्लिंकिंग मतलब स्टार्टअप इन प्रोग्रेस और वाईफाई नेटवर्क तब भी डिसेबल्ड है। ग्रीन मतलब ऑन हो चुका है इंटरनेट। लॉन्ग ब्लिंकिंग इसका मतलब वाईफाई WTS इन प्रोग्रेस और ये ब्लिंकिंग अगर दिखा रहा है ब्लिंकिंग स्टार्टअप इन प्रोग्रेस एंड वाईफाई नेटवर्क इनेबल्ड। रेड है ऑन, पावर ऑन। लॉन्ग ब्लिंकिंग फैक्ट्री रीसेट इन प्रोग्रेस। Blinking indicates any server problem or broken internet connection. Please contact your service provider to report the problem. कुछ भी नहीं आ रहा तो ऑफ है वो, नो पावर। जियो कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है, टोल फ्री नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट। तो इसके लिए आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने ऐप से नियरेस्ट जियो स्टोर पे जाके बुक कराएंगे। इनकी सर्विस काफ़ी फास्ट है। मैंने जिस दिन बुक कराया दूसरे दिन ही टेक्नीशियन आके उन्होंने इंस्टॉल कर दिया था यहाँ पे। मैक्सिमम 30 मिनट्स लगते हैं, मिनिमम 15 मिनट्स। तो पहले दिन आप बुक करेंगे तो आपके पास आएंगे डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए टेक्नीशियन
आधार कार्ड लगता है आपका और आपकी एक फ़ोटो खींच के ले जाएंगे और पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 1500 रुपीज़, जो कि रिफंडेबल होता है। अगर आपको ये पसंद नहीं आया, इसकी स्पीड अच्छी नहीं लगी या कुछ भी दिक्कत हो, आप वापस करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और वो वापस कर लेते हैं और अमाउंट रिफ़ंड हो जाता है। अगर आप 30 दिन के बाद रिफ़ंड करवाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ वापस मिलते हैं 1500 में से। 30 डेज़ फ्री ट्रायल होता है। ट्रायल में जियो की स्पीड होती है 150 Mbps, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि ये ट्रायल होता है। वैसे अभी तक मुझे कोई दिक्कत आई नहीं है इसमें अभी तक यूज़ करते टाइम। वाईफाई की स्पीड अच्छी है, अपलोडिंग डाउनलोडिंग दोनों की स्पीड अच्छी है। आपको डिवाइस भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये है जियो फाइबर का राउटर, जो कि इंस्टॉलेशन के बाद ऐसा दिखता है। ये मैंने वॉल पे हैंग करवाया है। तो ये आपकी चॉइस होती है कि आप किसी टेबल पे रखवा सकते हैं या फिर वॉल पे हैंग करवा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा सही लगा। तो यहाँ पे जियो का लोगो बना हुआ है और ये इसकी लाइट ऑन है, इसका मतलब कि इंटरनेट अभी एक्टिव है। ग्रीन लाइट का मतलब इंटरनेट अभी एक्टिव है। और ये है इसका अडेप्टर, यहाँ पे भी जियो लिखा हुआ है इसके अडेप्टर में। तो इसको अगर मैं यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ तो ये ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी, तो इंटरनेट बंद हो गया है। अगर मैं इसको फिर स्विच ऑन करता हूँ तो इसको स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे रेड लाइट ऑन हो जाएगी और इसको 3 से 3.5 मिनट लगते हैं एक्टिव होने में। एक्टिव होने के टाइम पे ये रेड लाइट ब्लिंक होने लगेगी, उसके बाद ये ग्रीन हो जाएगी लाइट। तो इसका मतलब इंटरनेट एक्टिव हो चुका है। तो ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है, इसका मतलब इंटरनेट एक्टिव है अब। तो इसके बैक साइड में काफ़ी सारे पोर्ट्स बने होते हैं, लैंड पोर्ट्स, या ये है, ये पहला पोर्ट है टेलीफोन का। अगर आप इसमें लैंडलाइन लगवाते हैं, यहाँ पे साइन भी बना हुआ है रिसीवर का, तो ये लैंडलाइन फ़ोन के लिए है। इसमें लैंडलाइन फ़ोन आप लगाने के बाद अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। उसके लिए अलग से आपको परचेज़ करना होगा लैंडलाइन, जो कि 2000 तक का आ जाता है, अच्छे ब्रांड का। पे 2 USB के पोर्ट्स भी हैं। यहाँ पे USB पोर्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं अभी। तो USB पोर्ट का बेनिफिट ये होता है, अगर आपके वाईफाई राउटर में USB पोर्ट है तो उसका बेनिफिट ये है, अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें अटैच करके आप अपने फ़ोन में वो सारी चीज़ें देख सकते हैं जो आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव में जो भी है, आप अपने कनेक्टेड डिवाइस में देख सकते हैं उसको। जैसे कि लैपटॉप में देख सकते हैं, PC में देख सकते हैं या फ़ोन में भी देख सकते हैं। सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं उस डिवाइस में। अगर आपको पेन ड्राइव डायरेक्ट लैपटॉप या PC में नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे लगा के इस पोर्ट में फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव लगा के आप सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप या PC में, और अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी लैन के पोर्ट्स बने हुए हैं, WPS। तो WPS यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो WPS का मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। तो इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। WPS होता है जैसे कि आप अगर अपना फ़ोन या लैपटॉप या PC कोई भी डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, वाईफाई ऑन करके WPS की मदद से आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, तो आपको वाईफाई सेटिंग में जाके WPS बटन होता है, उसको इनेबल कर देंगे या उसको ऑन कर देंगे, तो आपको कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस को। ये इसमें पावर सप्लाई देने के लिए है। तो ये था ओवरऑल रिव्यू जियो एक्सटेंडर 6 मैश वाईफाई सिस्टम का और जियो फाइबर राउटर का। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।